हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लास। तो स्टूडेंट्स, मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है एक्सपोनेंट एंड पावर। तो यहाँ पे बच्चों हमने कल की क्लास में डेसिमल सिस्टम, नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया है और इसी पर बेस्ड हम आज की क्लास में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ बड़े नंबर होते हैं जिनको आपने क्या करना, डेसिमल में या उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं ये हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। जैसे अगर आपके पास 59 है तो अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को आप नेचुरल नंबर रखेंगे, इसके बाद डेसिमल फॉर्म में उसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको कल बता दिया था, ठीक है। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें क्या करना है, इन नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ठीक है, पहला नंबर देखिए, यहाँ पे हमने आपको क्या कहा था, पहला नंबर आपके पास है 5, तो इस नंबर को आप क्या लिख सकते हैं, इस नंबर को आप लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई, और इसको आप 7 0 लगा करके लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब देखिए, हमने एक्सपोनेंट इन पावर में क्या पढ़ा, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये तो इजी है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 7, ठीक है। 1 के पीछे देखिए 7 0 है तो आप इसको 10 रेज टू द पावर 7 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इसको भी आप क्या लिख लेंगे, इसे आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम आप यहाँ पर 0 लगा लेंगे, ठीक है। अब इसे आप क्या लिख सकते हैं आगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 6। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए 3 1 8 6 5 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो इस नंबर को देखिए, इन जीरोस को हम अलग कर देते हैं। तो 3 1 8 6 5 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 1 8 6 5 3 1 8 6 5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 5, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना है, पहले नंबर के बाद डेसिमल लगाना है, ठीक है। पहले नंबर के बाद डेसिमल लगाना है, प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। तो देखिए, ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, आगे वाले नंबर को आपने क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो मुझे यहाँ डेसिमल लगाना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ डेसिमल लगाने के लिए आपको यहाँ इससे 1 2 3 4, तो इसको आप क्या करेंगे, 3 1 8, या इसको अगर पूरा सॉल्व करें तो 3 1 8 6 5, इसको पहले आप क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 4, तो ये 10,000 से आप इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। मल्टीप्लाई भी इसको आप क्या करेंगे, 10,000 से कर लेंगे, ठीक है। 10,000 से इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई में कितना है, 10 रेज टू द पावर 5, ठीक है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका ये 1000 है, ये हट जाएगा और पॉइंट में ये आ जाएगा 3.1865, ठीक है। 1865
मल्टीप्लाई बाय, इसको आप क्या लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, एक लॉ कि जब बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर को हम ऐड कर देते हैं। जब बेस सेम होते हैं तो पावर को आप क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो। तो इनकी पावर को जब आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, चलिए तो यहाँ पे आप इसको आगे यहीं पे लिख देती हूँ मैं 3.1865 मल्टीप्लाई बाय, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी 4 + 5 आपका 10 रेज टू दी पावर 9 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए देखिए यहाँ पे आपका कहीं डेसिमल नहीं है, इसका मतलब क्या है, डेसिमल आपका इधर होगा लास्ट में। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, इस डेसिमल को आपने यहाँ से इस प्लेस से यहाँ इसको मूव करना है। ठीक है, इसको आप दूसरी तरह से कैसे समझेंगे, देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 318650000। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए हमें क्या करना है, देखिए हमें यहाँ से आप यहाँ पर इस डेसिमल को क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 प्लेस के इधर ये डेसिमल आपका जाएगा, तो यहाँ पे आप 10 रेज टू दी पावर 9 लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से समझे, चाहे पीछे जो आपको बताया है इसको भी आप, ये आपका अच्छा मेथड है, इससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस नंबर को आप क्या लिख सकते हैं, इस तरह से आपने क्या किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 का मतलब यहाँ पे हमने इसको आप 10 में क्या कर सकते हैं, 10 की पावर्स में लिख सकते हैं। तो देखिए कितने जीरो थे, 1 2 3 1 2 3 4 5, 5 जीरो थे, तो हमने इन 5 जीरो को अलग कर दिया है इस नंबर से। अब इस नंबर को भी हमें डेसिमल में निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डेसिमल चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल चाहिए, तो आप क्या करेंगे, कितने प्लेस इधर आ रहा है 1 2 3 4, 4 यानी कि 10,000 से इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई भी 10,000 से ही करेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसको बैलेंस कर दिया है। अब इस नंबर को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 31865 को अपॉन 10,000 को आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं डेसिमल की फॉर्म में। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा 10 रेज टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू दी पावर 5। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 3,90,878। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यहाँ डेसिमल लगाना है आपको, यहाँ पे आपको डेसिमल लगाना है 3 के बाद। ठीक है, तो डेसिमल लगाने के लिए आपको देखिए डेसिमल 3 के बाद कितने नंबर है 1 2 3 4 5, तो आप क्या करेंगे, या तो आप इसको ऐसे ही लिखें 0878। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे 5 है, 5 नंबर 3 के बाद 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो हो जाएंगे। मल्टीप्लाई बैलेंस भी करना है इसको, तो 5 जीरो यहाँ भी आप लगा लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 3.90878। ठीक है, यहाँ से आपका ये 1 लाख क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, डेसिमल लगा दिया है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, इसको आप लिख सकते हैं 10 रेज टू दी पावर 5। तो ये इसका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा। चलिए कॉपी कर लेंगे इसे भी। नेक्स्ट है इसी का लास्ट 3908.78। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डेसिमल वाला नंबर आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, इससे पहले आपका एक और
पार्ट था इसका, फिफ्थ वाला, इसको करते हैं पहले, ठीक है। 39087.8। अब यहाँ पे आपको डेसिमल वाला नंबर दिख रहा है, ठीक है। इस डेसिमल, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मुझे इस डेसिमल को यहाँ से यहाँ रिमूव करना है, ठीक है। यहाँ से इस प्लेस से इस प्लेस पे ले जाना है, ठीक है। तो आपने जब इंटीजर्स हम पढ़ रहे थे और डेसिमल जब हमने पढ़ा था, तो हम क्या करते हैं, जितने प्लेस आपका डेसिमल क्या होता है, कहाँ से किस तरफ, लेफ्ट की तरफ रिमूव होता है डेसिमल, तो आप उसको उतनी बार उतने 10 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4, तो आप क्या करेंगे, जब ये डेसिमल आपका यहाँ रिमूव होगा तो 90878, तो देखिए कितने प्लेस गए ये इधर, 1 2 3 4, तो आप 4 यानी कि 10,000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3.90878 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 4, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आपके पास पहला नंबर क्या होगा, होल नंबर होगा, उसके बाद आप इसको नेचुरल डेसिमल के बाद के नंबर को आप इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद देखिए 3,3908.78, ठीक है। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो देखिए यहाँ पे डेसिमल 1 2 3 प्लेस इधर जाएगा, तो 3.90878, क्योंकि डेसिमल को हमने कहाँ पे, लेफ्ट की तरफ मूव किया है, तो इसको आपने, और कितने प्लेस, 1 2 3 प्लेस इसको रिमूव किया है, तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 3.90878 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 3। इसको कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाले या आने वाली संख्या को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप यानी कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको क्या लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ए पार्ट है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी। यहाँ देखिए स्टेटमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो ये यहाँ पे आपको लिखा है, जो ये कथन लिखे हुए हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इस नंबर से लेना है, ठीक है। हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इसको मानक रूप में इसको व्यक्त करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्या है, 384,000,000 मीटर। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इसको मानक रूप में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इस नंबर को आप क्या लिख सकते हैं, 384 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं इस नंबर को, ठीक है। इसके बाद देखिए 384 मल्टीप्लाई बाय कितने जीरो हैं, 6 जीरो, तो 10 रेज टू द पावर 6, ठीक है। लेकिन अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मानक रूप में नहीं आया है, क्योंकि हमें डेसिमल से पहले यहाँ पे एक ही नंबर चाहिए, यानी कि अभी मुझे यहाँ पे डेसिमल लगाना है, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पहले था नहीं, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 6, ठीक है। अब इसको इतने को आप क्या लिख सकते हैं, डेसिमल में इसको क्या लिख सकते हैं, 3.84, यानी कि यहाँ अगर आप 100 को रिमूव कर दें, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 3.84। तो मैं इसको ऐसा ना लिख करके इसको क्या लिखूंगी, 3.84 मल्टीप्लाई बाय, और इसे क्या लिख सकते हैं, 10 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आगे क्या आ जाएगा, दोनों के बेस सेम है,
तो जब बेस सेम होती हैं तो पावर उनकी ऐड हो जाती है, यानी कि आंसर आपके पास आ जाएगा 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 6 + 2 आपका 8 आ जाएगा। और यहाँ पे यूनिट क्या है इसकी? मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 8 मीटर। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेंगे। तो हमने क्या किया, पहले इस बड़े नंबर को हमने इसके जीरोस को अलग कर दिए। ठीक है, इसके जीरोस को हमने अलग किए तो आपको क्या मिला? 380 मल्टीप्लाई बाय अब 10 रेज टू द पावर 6। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आपको डेसिमल से पहले एक ही नंबर चाहिए था, तो यहाँ आपके पास क्या था? 384। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तो क्योंकि हमें बैलेंस भी बनाना पड़ेगा, तो बैलेंस करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। यानी कि अगर देखिए यहाँ पर आप इस 100 से इसको काटें तो फिर आपको वही नंबर मिल जाएगा, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है आपके नंबर पर। तो देखो मैंने यहाँ डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे 10 रेज टू द पावर 2 भी ले ली है। ठीक है, तो बैलेंस रहेगा आपका ये नंबर। ठीक है, तो दोनों के बेस सेम थे, तो दोनों के को हम क्या कर सकते हैं, उनके पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया है? 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 8 मीटर। चलिए इसको रब कर लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है? 3,000,000,0 ठीक है, तो इस नंबर को आप क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय और 80 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसको आप क्या लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 80 का मतलब क्या है? इसे हम लिखेंगे 10 रेज टू द पावर 8 और यहाँ पे इसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या लिख लेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है इसी का सी पार्ट। ठीक है, यहाँ पे पृथ्वी का व्यास दे रखा है आपको। ठीक है, कितना दे रखा है? 1,27,56,000 मीटर। ठीक है, ये आपको पृथ्वी का व्यास दे रखा है। तो यहाँ पे आपको इस नंबर को हमें मानक रूप में व्यक्त करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने लिखना है। ठीक है, तो पहले तो देखिए इन जीरोस को अलग कर लेंगे हम। तो 1,2,7,5,6 मल्टीप्लाई बाय अब इस 10 को इसको आप क्या लिख सकते हैं? 12,7,5,6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 3। अब देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे एक नंबर के बाद डेसिमल चाहिए। ठीक है, तो देखिए डेसिमल लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 4। तो आप इसको देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा रफ कर लेंगे। तो देखिए मैं ऊपर कर रही हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 756 अपॉन में 10,000 से इसको आप क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो फिर आपको इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 3। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 1.2
756, इसको आप इतना लिख सकते हैं। यहाँ से अगर आप 10,000 को रिमूव करें तो उसको डेसिमल में ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये नंबर 1.2756, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अब इसको आप क्या लिखेंगे, 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अब हमने एक लॉ पढ़ा था कि जब आपके बेस सेम होते हैं तो आप पावर को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर आप इसको भी लिख लेंगे कि जब आपकी बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 1.2756 मल्टीप्लाई बाय, दोनों को ऐड करेंगे तो 10⁻⁷, ठीक है। और यूनिट क्या है इसकी, यूनिट इसकी है मीटर, तो मीटर में आप इसकी यूनिट को लिख लेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, और यहाँ से फिर ऊपर को ये सॉल्व होता है। इसको भी कॉपी कर लेंगे। आंसर कितना आ गया आपके पास, 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास ये आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सूर्य का व्यास यहाँ पे आपको दे रखा था, ठीक है। सूर्य का व्यास ये नंबर दे रखा है, मीटर में है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। डी पार्ट है इसका। तो स्टेटमेंट से नहीं, नंबर से हमें कुछ लेना है यहाँ पे, क्योंकि नंबर को ही हमें मानक रूप में लिखना है। तो 1400, 000, 000, ठीक है। और ये है मीटर में, मीटर। तो पहला काम, पहले इन जीरोस को आप सेपरेट कर लेंगे नंबर से। तो देखिए 14 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी आप इसको सीधे 10⁻⁸ भी लिख सकते हैं। अब आपको इतनी बार पता चल गया है कि ये नंबर कैसे सॉल्व हो रहा है, तो सीधे आप क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 नंबर है ये, तो इसको आप 10⁻⁸ लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डेसिमल 1 नंबर के बाद चाहिए, तो यानी कि इसको आप क्या करेंगे, 14/10। अब आगे हम सीधे कर लेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸, ठीक है। अब यहाँ से इसको हटाएंगे अगर आप 10 को, तो ये आपका पॉइंट में आ जाएगा 1.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 मल्टीप्लाई बाय 10⁸, तो दोनों के बेस सेम हैं, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 1.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹, और ये मीटर में है तो यूनिट्स आप जरूर लिख लेंगे। यूनिट्स क्या आ गया इसका आंसर, 1.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ई पार्ट, ठीक है। एक आकाश गंगा में औसतन कितने तारे हैं, देखिए यहाँ पे जीरोस को आप गिन लेंगे, कितने जीरो हैं, ई, तो कितने यहाँ पे जीरो आ गए आपके, आकाश गंगा में औसतन तारे कितने आ जाएंगे, 1 0 0, ठीक है। तो 3 और 3 6 9 और 2
11। ठीक है, तो इसको आप सीधे ही क्या लिख सकते हैं, 11 जीरो यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 11। ठीक है, और ये आपका किसमें है, ये भी आपका तारे हैं, तो आप यहाँ पर स्टार्स लिख सकते हैं या तारे जो भी है यहाँ लिख सकते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 11 तारे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है एफ। विश्वमंडल या सौर मंडल में इतना वर्ष पुराना है। ठीक है, अब देखिए कितना वर्ष है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 9। अब हमने सीख लिया है कैसे हम इसको कर रहे हैं, तो अब डायरेक्ट आप कर लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो इसको आप 9 लिख सकते हैं। क्योंकि मुझे डेसिमल यहाँ पर चाहिए, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, सीधे आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 9। ठीक है, तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 1 है और यहाँ पर 9 है, दोनों ऐड हो जाएंगे, बेस सेम है तो ऐड हो जाएंगे, तो 10 रेज टू द पावर 10 और यहाँ पर इसका आंसर लिख लेंगे। तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 10। ठीक है, और यहाँ पर आप वर्ष लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि वर्ष पूछा है, वर्ष पूछ देंगे। तो यहाँ पे क्या है नेक्स्ट जी, आकाश गंगा के मध्य से सूर्य की दूरी आंकलित की गई इतना। ठीक है, तो इसको अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर भी नहीं है, तो जीरोस को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। दैट मीन्स इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर सीधे 20 आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप मीटर लिख लेंगे, क्योंकि मीटर यूनिट्स में चल रही है। ठीक है, इसके बाद देखिए 1.8 ग्राम भार वाली पानी की एक बूंद में, देखिए ये बहुत बड़ा नंबर आपको दे रखा है और इसमें इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि अणु होते हैं। ठीक है, अब इतने नंबर को देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आगे नंबर हैं तो इनको आप बाद में लिखेंगे, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 6023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 90। ठीक है, अब मुझे डेसिमल यहाँ पर चाहिए, तो कितने से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3। ठीक है, तो 6.023 मल्टीप्लाई बाय 3 से आप इसको 10 रेज टू द पावर 9, तो यानी 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 9, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, बेस सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 22, और किसमें है ये, अणु है, मॉलिक्यूल्स हैं, तो अणु आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो इतने इसमें अणु होंगे, मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आई वाला क्या है, इसको भी हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसको आप पहले लिखेंगे 1 3 5 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 6, और यहाँ से अगर आप 1 2 3, तो यहाँ डेसिमल लगाएं,
डेसिमल आप इधर लगाओगे तो 3 नंबर फिर क्या हो जाएगा, ये 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 10 से, तो 1.353 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 6 ऐड होके 1.353 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 9 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट है इसमें कि मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या ये है। ठीक है, तो इसको भी आप सीधे तो इसका आंसर क्या आ गया है, इसका आंसर है 1.353 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 9। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 2001 में भारत की जनसंख्या की को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए पहले जीरोस को अलग करेंगे, तो ये आपके पास 1027 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 6 जीरो है, और यहाँ से 3 प्लेस इधर जाएगा, तो ये आपके पास 1.027 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लेस है, तो 10 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 6, दोनों ऐड होके आंसर आ जाएगा 1.027 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 9। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप यहाँ पे लिख लें आंसर को 1.207 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 9। तो ये था आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें आप क्या करते हैं, लार्ज नंबर को आप इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको इतने सारे, देखिए इतना बड़ा नंबर था और इतने बड़े नंबर को हमने बस छोटे से प्लेस में लिख दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम बेसिकली आपका ये देखिए बड़े बड़े जो नंबर हैं उनको आप लिखने में ये मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी बड़े नंबर होंगे उनको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने डेसिमल नंबर सिस्टम भी कंप्लीट कर लिया है, और इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर नंबर 11 था ये भी आपका कंप्लीट हो गया है, एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, तो इसके बाद आपका सिलेबस ओवर है। इसके बाद जो भी आपके चैप्टर्स होंगे उनको हम रिवाइज करेंगे, तो देख लेंगे जिसमें भी बच्चों को डिफिकल्टीज होगी उन चैप्टर्स को हम उठा करके दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।